हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 21 का हैंड रिटन नोट्स से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 20 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। आर्थिक नियोजन में नियोजन का अर्थ होता है आयोजन यानी कि कोई प्लान बनाना, या फिर योजना या फिर परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट बनाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या होता है। तो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि में ग्रोथ करना। दूसरा अगर बात करते हैं तो रोजगार को बढ़ावा देना, और तीसरा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय आय की वृद्धि करना, और इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि करना तथा गरीबी, भुखमरी तथा बेरोजगारी को कम करना होता है। बात करते हैं आर्थिक नियोजन जो है कौन सा सूची में शामिल है। तो आर्थिक नियोजन को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, जिसपे जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों के पास होता है। बात करते हैं आर्थिक नियोजन की प्रेरणा जो है यानी विचार कहाँ से लिया गया है। तो आर्थिक नियोजन का प्रेरणा जो है यूएसएसआर से लिया गया है। बात करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन का जो है प्रथम विचार किसके मन में आया था। तो भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम विचार जो है एम विश्वेश्वरैया के मन में आया था, इसलिए इन्हें जो है भारत में आर्थिक नियोजन के पिता कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, जो कि 1934 में जो है प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरिपुरा अधिवेशन की। तो हरिपुरा अधिवेशन जो है 1938 में हुआ था, जो कि गुजरात में स्थित है, और 1938 में यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस थे, और इसी अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसका उद्देश्य जो था राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1944 में जो है एक बॉम्बे प्लान आया था, जो कि मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया था, और ये एक तरह का जो है 15 वर्षीय योजना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, इसके प्रमुख जो थे सर आरदेशी दलाल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद गांधी योजना आता है। तो गांधी योजना जो है किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो गांधी योजना जो है श्री मन्नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में पेश किया जाता है, और इसका भी मुख्य उद्देश्य जो था राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद जो है पीपुल्स प्लान आता है, जिसे हम लोग जन योजना के नाम से जानते हैं, और ये जो है 1945 में एम.एन. राय के द्वारा लाया जाता है, और इसके बाद जो है सर्वोदय योजना लाया जाता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना की जाती है, और इसकी स्थापना का उद्देश्य होता है पंचवर्षीय योजना का निर्माण कराना तथा उसके क्रियान्वयन तथा उसका मूल्यांकन करना होता है। बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में 5 ईयर प्लानिंग कहते हैं। यह जो है एक तरह का 5 वर्ष का योजना होता है, और इसमें जो है लक्ष्य का निर्धारण भी किया जाता है। बात करते हैं सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जो है कहाँ लाया गया था। तो 1928 में जोसेफ स्टालिन के द्वारा यूएसएसआर में जो है सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लाया गया था। भारत में बात करते तो अभी तक जो है कुल 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया था, जो कि 1951 से लेकर के 2017 तक चला था। बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक चला था। इसके मॉडल की बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था हैरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। इसमें इसका लक्ष्य जो रखा गया था 2.1% रखा गया था, और प्राप्ति जो हुआ था 3.6% था, यानी यह एक तरह का सफल पंचवर्षीय योजना था। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना, लेकिन इसमें जो है प्राथमिकता जो है कृषि उत्पादन पर दिया गया था, यानी इसमें जो है कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था, और इसमें जो है 5 IIT की स्थापना भी की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।